बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहली कौमों में कुर्बानी कैसे की जाती थी और रूए ज़मीन पर जो पहली कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की गई वो किसकी थी? आज की वीडियो में आपको हाबिल और काबिल की कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे जो रूए ज़मीन की पहली कुर्बानी तसव्वुर की जाती है, और इस वाक़े का तज़किरा कुरान पाक की सूरह माइदा में भी मिलता है। प्यारे दोस्तों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और पहली उम्मतों की कुर्बानी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, और वीडियो के आखिर में आप जान लें कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का किस कदर एहसान है। प्यारे दोस्तों, हाबिल व काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। काबिल उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज़ और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। उसका छोटा भाई हाबिल उसके बरक्स था। वह नेक सरश्त, मुत्तकी और मुनकसिरुल मिजाज था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। याद रहे कि ये वाक़या उस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा। तो काबिल इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल जानवर पालता था। चुनाचे काबिल ने गंदम की बालियां और हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबिल के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया, और वो हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलीमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने के लिए तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर ज़ोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी न कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए।
चुनाचे उसने एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे, किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास ए पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने कब्र खोद कर हाबील को देखा कि उसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चुनाचे काबील पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की और ज़मीन पर ये पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खूने नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नुम में डाला जाएगा। हदीस में है कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। प्यारे दोस्तों, आपने ये वाक़या मुलाज़ा फरमाया जो हाबील और काबील का मुकम्मल वाक़या है। हमारा असल मौजू इस वाक़े में की जाने वाली कुर्बानी है, जो कि रूए ज़मीन की पहली कुर्बानी थी। और याद रहे कि उसके बाद की जो उम्मतें गुजरी हैं उनमें भी कुर्बानी का यही तरीका इख्तियार किया जाता था कि कुर्बानी के जानवर को या कुर्बानी की चीज़ को पहाड़ पर रख दिया जाता था। अगर आसमानी आग उसको उचक लेती तो वो कबूल तस्वुर की जाती थी, और अगर वो आसमानी आग से उचकी ना जाती तो रद्द तस्वुर की जाती थी। लेकिन दोस्तों, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उनकी कुर्बानी नियत की सूरत में अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं, और जानवर वगैरह जो कुर्बान किया जाता है उसका गोश्त खाना भी उनके लिए जायज़ हो जाता है। दोस्तों, मालूम हुआ है कि कुर्बानी का सिलसिला इब्तदाए आफरीनश ही से शुरू हुआ और अक्सर उम्मतों में उसका तस्वुर मिलता है। ये अलग बात है कि कुर्बानी के तरीके और उसकी जुज़ियात में फ़र्क रहा है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वालिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसकल ला यज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल इनाम। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। तारीख़ इंसानी में सबसे पहली कुर्बानी का जिक्र कुरान मजीद ने इन अल्फाज में किया है, वतलु अलैहिम नबा अब्नी आदम बिलहक इस कुर्रबा कुर्बानन फतुकब्बला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखिर काला लाअक्तुलन्नका काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। और ज़रा उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा भी बेकम कासत सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। ये मुकम्मल वाक़या आप सुन चुके हैं। दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि जानवर की कुर्बानी सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हुई। ताहम इस कुर्बानी में जो सोज़ व साज़ पैदा हुआ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अतिया है, और वही कुर्बानी आज भी इस उम्मत में राइज है। तारीख़ की इस अजीम कुर्बानी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है, रब्बा हबली मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलागा माहु सय्या क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबतिफ़ अल मा तुमरु सातजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम
व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालहीन में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिर को जब उन दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ए इब्राहीम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ व तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी महबूब तरीन मता को ज़िबा करने का हुक्म दिया और दोनों बाप बेटे उसके लिए तैयार हो गए, मगर अल्लाह को सिर्फ उनका इम्तिहान मकसूद था जिसमें वो कामयाब रहे। अल्लाह ताला को उन दोनों की अदा इस कदर पसंद आई कि क़यामत तक के लिए इस सुन्नत को जारी कर दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानी करते थे, मगर वो कुर्बानी का गोश्त तो खुद खा जाते और उसका खून काबा की दीवारों पर मल देते थे और समझते थे कि ये खून खुदा तक पहुंच गया और हमारी कुर्बानी कबूल हो गई है। अल्लाह ताला ने उनके इस बातिल ख्याल की तरदीद और कुर्बानी की असल रूह बयान करते हुए फरमाया, लन यनालल्लाहु लहू मुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम हकीकत में कुर्बानी से इबारत है। ईमान नफ्स की कुर्बानी है, नमाज और रोज़ा जिस्म और उसकी ताकतों की कुर्बानी है, ज़कात माल की कुर्बानी है, जहाद वक्त ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों की कुर्बानी है, क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह जान की कुर्बानी है। इसी तरह जानवरों की कुर्बानी भी मुसलमानों पर आयद की गई है ताकि वह अल्लाह ताला की उन नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें और उसकी बड़ाई का इजहार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम नहर 10 ज़िलहज को आदमी का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। बेशक क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ हाजिर होंगे। कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही खुदा के यहाँ मकबूल हो जाता है। लिहाजा ए मुसलमानों, पूरी खुशदिली के साथ कुर्बानी करो। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम में कुर्बानी बाकायदा मदीना में शुरू हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पाबंदी से जानवरों की कुर्बानी करते थे और अपनी उम्मत को भी इसकी ताकीद की है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने कुर्बानी का यह तरीका हमें अता किया जिसमें हमारी पर्दा पोशी है। बंदों पर यह ज़ाहिर नहीं होता कि हमारी कुर्बानी कबूल हुई है या रद्द, जैसा पहली उम्मतों में होता था। हम बात कर रहे थे हाबिल और काबिल के वाक़े की, तो याद रहे कि इस वाक़े का एक पहलू जुर्म छिपाने की कोशिश है जो कि इंसानी फितरत है। काबिल ने अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की, हालांकि वो ये भूल गया था कि इंसान कितना ही खुद को दुनिया की नज़रों से छुपा ले, वो खुदा की निगाहों से नहीं बच सकता। आज भी इंसान जुर्म को छुपा कर ये समझता है कि उसने खुद को छुपा लिया, लेकिन जबकि अभी फैसले का दिन आना बाकी है। इसलिए जुर्म करते वक्त ये एहसास होना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है और ये कि एक दिन अल्लाह को जवाब ज़रूर देना होगा। दोस्तों, इस वाक़े का एक पहलू है एहसास गुनाह। काबिल ने हसद और इंतकाम के जज्बात से मगलूब होकर अपने भाई को तो कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि ये उसने क्या किया। अक्सर जराइम जज्बात के तहत ही होते हैं। अगर इंसान कुछ अरसे के लिए इकदाम को मौखर कर दे तो गुनाह से बचा जा सकता है। नेज़ इससे ये भी इल्म होता है कि नेकी और बदी की बुनियादी तालीम हमारी फितरत में वदियत कर दी गई है और अगर हम ज़मीर की आवाज़ को ना दबाएं तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की तरफ कदम उठाने से पहले ज़मीर इंसान को एक बार ज़रूर टोकता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम आज अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आए दिन हमारे मुआशरे में कत्ल की वारदातें आम हो गई हैं, लेकिन आज का कातिल काबिल के मुकाबले में ज़्यादा शफ़ाक है। उसे कोई एहसास जुर्म नहीं होता, जबकि कुरान में कत्ल अमद की सज़ा अब्दी जहन्नुम बताई गई है। इसी तरह यह भी कहा गया है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि मजहबी और समाजी रहनुमा इंसानी जान की हुर्मत पर लोगों को दर्स दें और अपने पैरोकारों को इस फेल से हर सूरत में बाज रखने की सही करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ
اپنی راہ میں اچھا مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و